ओके स्टूडेंट्स, कैसे आप सब लोग? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे से मज़े ले रहे होंगे ज़िंदगी में और अच्छे से अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। तो लाइफ को एंजॉय करते करते हमें थोड़ा सा काम भी करना होता है, जिसके लिए हम करते हैं शेड्यूल। चलिए, तो आज का टॉपिक है हमारा प्लेइंग विद नंबर्स। तो नंबर्स आप लोगों को पता है कि हम 1000 तक कर चुके थे, ठीक है। तो ये हमारा क्या होता है, अगर एक ऐसी हम बिल्डिंग ले तो ये होता है हमारा 100 से रिप्रेजेंट करता है। एक ये हमारी सिंपल लेन, मतलब एक कॉलम मान लीजिए, इसको हम क्या मानते हैं, टेंस। अगर एक क्यूब आ जाता है तो हम उसको क्या मानते हैं, बस, ठीक है। तो ये सब आप पहले कर चुके हैं। चलिए, तो अब आ जाते हैं नंबर्स नेम्स पर। तो हमें पता है यहाँ पर ये नंबर से इसको ये होता है वंस, टेंस, 100। अगर नंबर नेम लिखना चाहे तो हम कैसे लिखेंगे? यहाँ पर हम लिखेंगे 200। देन वी आर हैविंग 75, तो हम यहाँ लिख देंगे 75। क्लियर? देन क्वेश्चन नंबर 2 पर आते हैं। राइट द नंबर्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर नेम। तो देखिए यहाँ पे लिख लेते हैं। देखिए यहाँ पे हमारे पास क्या 100 में 7 है, तो यहाँ पे लिख लेते हैं 100 टेंस, सॉरी 100 टेंस वंस। तो 100 हमारा क्या है 7। टेंस में हमारे पास कुछ नहीं था, क्या मान लेंगे 0, और वंस में क्या हमारे पास अगेन 7। तो ये हो गया हमारा 707। अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 ये बोला है व्हाट कम्स आफ्टर। आफ्टर का मतलब क्या होता है, नेक्स्ट। तो इसमें +1 करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, आफ्टर वाला नंबर आ जाता है। 17 में +1 करेंगे तो वी आर हैविंग 79, ठीक है। 799 में +1 करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 800। बिफोर वाले नंबर के लिए हम क्या करते हैं, पीछे जाते हैं। वो कैसे जाते हैं, -1 करके। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, -1 करेंगे इसमें, तो हमारे पास कितना हो जाएगा, 118। अगर हम इसमें से -1 करेंगे तो हमारे पास कितना हो जाएगा, 332। क्लियर? चलिए, अब उसके बाद आता है व्हाट कम्स इन बिटवीन। बिटवीन इन दोनों के बीच में क्या आता है, या तो आप इसमें +1 कर दीजिए या फिर आप इसमें -1 कर दीजिए। तो कुछ भी करेंगे तो आंसर सेम आएगा। जस्ट लाइक 116, 117, 118। जैसे माइनस करेंगे तो 117, प्लस करेंगे तो 117 ही आएगा। बट अब ये वाला कॉन्सेप्ट हम यहाँ पर कंपलसरी है यूज़ करना। बिफोर निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, -1, 156 -1 करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 155। अगर इसमें आफ्टर के लिए निकालने के लिए हम क्या करेंगे, +1 करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 157। क्लियर? नाउ वी हैव टू राइट इन एक्सपेंडेड फॉर्म। अब देखिए नंबर हमारे पास 849, तो ये 100 प्लेस पर है 8, तो उसके आगे हम 2 0 लगा देंगे। 4 किस पे, 10 प्लेस पर, तो 8 0 लगा देंगे। 9 किस पे, 1 प्लेस पर, तो 9 को एज इट इज लिख देंगे। क्लियर? तो अब आ जाता है हम दूसरा स्टैंडर्ड फॉर्म पर, मतलब शॉर्ट फॉर्म लिखनी है तो 647। तो फर्स्ट नंबर 647। क्लियर? चलिए, तो थोड़ा सा आगे चलते हैं। अब आता है फिल इन द ब्लैंक्स। तो हमें यही लिखना है कितने 100 से कितने 10 से। चलिए डी पार्ट लिखते हैं। कितने 100 से हमारे पास, 600 से। टेंस कितने हमारे पास, 7 10 से, और वंस कितने हमारे पास, 8। अब यहाँ पे बोला गया है कि वी हैव टू पुट द स्मॉलर साइन, ग्रेटर साइन और इक्वल्स टू साइन। तो चलिए, अब देखिए इसमें देख रहे हैं सी पार्ट में 865 है, ये भी 865, तो कौन सा साइन पुट करेंगे हम, इक्वल्स टू पर। अब ये 526, 844। तो मैंने आपको बता दिया, जब हम कंपैरिजन करते हैं तो हम पहले देते हैं डिजिट्स। ये भी 3 डिजिट नंबर है, ये भी 3 डिजिट नंबर है। अब इसमें हम कंपेयर करेंगे इनके प्लेसेस। 100 प्लेस देखो, ये 5 है, 8 है, ऑब्वियसली यही बड़ा हो गया। अगर दोनों सेम होते तो फिर हम कहाँ जाते, 10th प्लेस पर जाते, फिर उसके बाद 1st प्लेस पर जाते। तो अब क्वेश्चन नंबर 11 में हमसे बोलेगा टिक द स्मॉलेस्ट नंबर एंड सर्कल द लार्जेस्ट नंबर। तो स्मॉलेस्ट नंबर एंड लार्जेस्ट नंबर देखना है हमें। देखिए, तो सबसे पहले हम देखेंगे डिजिट सेम है, बिल्कुल सेम है। आप देखेंगे 100 प्लेस पर, ये 5 3 4 5 3, वो 3 वाले भी 2 आ गए हैं, 5 वाले भी 2 आ गए हैं। तो अब ये 5 वाला देख लेते हैं। देखो 5 5, 10 प्लेस पर 5 4, तो बड़ा कौन सा हो गया, ये वाला। तो हमें लार्जेस्ट नंबर पे तो सर्कल करना था, ठीक है। अब स्मॉलेस्ट में ये 4 है, ये 3 है, ये 3 है, तो ये 3 हो गया।
तो इस 3 और इस 3 में तो इक्वल है, देन 6 देन 4, तो ये हो गया हमारा स्मॉलेस्ट नंबर। तो 346 हो गया हमारा स्मॉलेस्ट। अब उसके बाद आ जाते हैं हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पर, जो कि क्या है हमारा असेंडिंग ऑर्डर। जब भी हम असेंडिंग ऑर्डर की बात करते हैं तो हमारे पास एक कॉन्सेप्ट है, ऐसे ऊपर जाएंगे हम। तो यहाँ से बोला जाता है कि सबसे पहले हमारे पास क्या आता है, स्मॉलेस्ट, और यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास, लार्जेस्ट। ठीक है, तो उसको बोलते हैं हम असेंडिंग ऑर्डर। तो आप ऐसे कर सकते हैं, हम हर स्टेज से ऊपर 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 चढ़ रहे हैं। ठीक है, लेकिन अगर हम बात करें ऊपर से नीचे जाने की, तो यहाँ पे सबसे ऊपर कौन होगा, लार्जेस्ट नंबर, और सबसे नीचे क्या होगा, स्मॉलेस्ट नंबर। ठीक है, तो इस पैटर्न को बोलेंगे हम डिसेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, तो मतलब हम यहाँ से क्या करेंगे, ऊपर से नीचे 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 जाना है। ठीक है, तो जब भी हम असेंडिंग ऑर्डर की बात करेंगे तो सबसे छोटा नंबर सबसे पहले आएगा, दैट मीन स्मॉलेस्ट, और फिर उसके बाद बड़ा 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 करते हुए लार्जेस्ट। ठीक है, तो इसके लिए हम करते हैं क्वेश्चन नंबर बी। तो यहाँ पे आप देखिए, सबसे पहले हम डिजिट्स देखेंगे, 7, कोई प्रॉब्लम नहीं, वेरी गुड। उसके बाद हम क्या कर देखेंगे, फर्स्ट डिजिट। असेंडिंग में स्मॉलेस्ट चाहिए, तो से 6 से 2 है, 6 से 3, सबसे स्मॉलेस्ट क्या हो गया, 217। तो चलिए मैंने लिख लिया यहाँ पे 217। उसके बाद हमारा गया 311, जैसे 311। देन वी आर हैविंग 613 और 609। तो तो डेट सेम है, तो आप 100 प्लेस पे छोड़ के प्रीवियस पर स्विच करेंगे 10 प्लेस पर। दिस इज 1 एंड दिस इज 0, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास 609। उसके बाद लास्ट में क्या बचा, 618। तो स्मॉलेस्ट क्या हो गया यहाँ पर, 217, एंड लार्जेस्ट क्या हो गया, 653। तो इस लॉजिक को यूज़ करते हुए आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है। डिसेंडिंग में देख लेते हैं, कि नेक्स्ट तो हो सकता है वो है कि लार्जेस्ट पहले आएगा एंड स्मॉलेस्ट बाद में। चलिए तो आगे आ जाते हैं। देखिए आगे हमारा डिसेंडिंग ऑर्डर, तो सबसे लार्जेस्ट पहले लेंगे और सबसे स्मॉलेस्ट बाद में। तो देखिए 7 8 7 8, 8 वाला लार्जेस्ट होगा, फिर डिजिट्स तो सेम है। फिर 10th प्लेस पे देखा तो ये 1 है, 10th प्लेस देखा 4, तो कौन सा बड़ा हो गया, ये वाला बड़ा हो गया। तो 8 4 8, उसके बाद हम ये वाला भी देख लेते हैं, 8 1 4। अब 7 वाला कंपेयर करना 700, ये 713 7 5 7 7। तो 7 7 से ये 1 है, ये 5 है, तो ये बड़ा हो गया, यहाँ लिख देंगे 7 5 6, और ये फिर से छोटा हो गया, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे 7 1 3। क्लियर। चलिए नेक्स्ट आ जाता है हमारा 4 डिजिट नंबर। देखिए अगर हम 3 डिजिट नंबर्स की बात करें, तो वो स्टार्ट होता है 100 से, और कहाँ तक जाता है हमारे 999। अब जैसे आप इसमें ऐड 1 कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 1000, जो कि क्या है, स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर है। ठीक है, उसके बाद अगर हम इसको आगे चलें तो ये हो जाएगा 9999। तो ये क्या हो जाएगा हमारा लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर। ठीक है, तो उसके बाद आ जाता है हमारे पास फॉर्मेशन। देखिए ये हमारे पास क्या आ गए, ये बड़े क्यूब्स आ गए। ठीक है, तो ये हमें 1000 रिप्रेजेंट करता है। ये छोटे क्यूब है तो ये क्या हो गए 100 के हो गए। ये सिंगल कॉलम हो गए तो ये क्या होगा 10, और सिंगल क्यूब हो गया तो हमारा क्या आ गया 1। तो हमारी जो सीरीज चलती है वो कैसे चलती है, 1 10 100 1000। ठीक है, तो अगर हम इन्हें रीड करेंगे तो कैसे हो जाएगा 89। चलिए तो 4 डिजिट नंबर बैकअप पे देखेंगे तो उसके लिए एक पिलर और ऐड हो जाएगा,
1000 के लिए, ये हो जाएगा 100 टेंस वंस। तो बस अब आ जाता है एक्सरसाइज पर। चलिए यहाँ पे क्वेश्चन में हमें ये बिल्डिंग गिवन है 1 2 3, तो कितने 1000 हो गए हमारे पास 3। अब ये बॉक्सेस गिवन है 1 2 3 4 5 6, तो हंड्रेड्स कितने हो गए हमारे पास 6। अभी कॉलम्स गिवन है हमें 1 2 3 4 5 6, तो कितने हो गए 6, एंड ये कितने 1 2 3 4 एंड 4 8, तो हमारे पास वंस कितने हो गए 8। तो कुल मिला के हमारे पास कितने हो गए 3668। क्लियर। चले तो और अब हम यहाँ पे देख लेते हैं। देखिए 5000 गिवन है, तो सीधा 5000। फिर 5000 में कितनी जीरोस आती है 1 2 3। 100 में कितनी जीरोस आती है 2, तो ये हो गया हमारा 9। 10 में कितनी जीरो आती है 1, तो यहाँ पे होगा 3। 1 से जीरो नहीं आती तो हो गया 7, तो हमारे नंबर क्या हो गया 5937। क्लियर। चलिए बाकी के पार्ट्स आप करेंगे खुद। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। ये बाकी के सब इजी है, आप इजीली कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 2 में हमसे बोला गया है राइट द नंबर शोन बाय ईच एबेकस, तो देखिए हमें काउंट करना है, से लिख दे रहा है। तो 1000 में कितने बीट्स है 1 2 3, हम बोल 3। 100 में कितने बीट्स है 1 2 3 4 5 6, ये हो गया 6। 1000 में कितना है 1, सॉरी 10 में कितना है 1, और 1 से कितने 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये हो गया हमारा 9। क्लियर। तो आपको इस टाइप से अबेकस के यूज करके नंबर्स रिप्रेजेंट करना है। अब आ गया है हमारे पास बीट्स को ड्रॉ करने का काम। चलिए तो बीट ड्रॉ करते हैं। तो फर्स्ट वाला ही कर लेते हैं। तो इसमें से 4 लिखा है 1000 पे, तो 1 2 3 4, ये छोटे हो गए ना। चलिए एक बड़ा कर लेते हैं। तो यहाँ जाता है 1 2 3 4, देन 7 है, तो 1 2 3 4 5 6 7, देन यहाँ पे 2 है हमारे पास, तो 2 बना दिए। यहाँ पे 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो बन गए हमारे बीट्स। क्लियर। चलिए तो अब यहाँ पे हमें नंबर्स लिखने हैं, क्योंकि हमें नंबर नेम की माने, तो पहला हो जाता है 1000 100 टेंस वंस। ठीक है। तो चलिए इसमें हम करते हैं डी पार्ट। यहाँ पे 8000, ठीक है, ये हो गया हमारे पास 8000। यहाँ आगे आ गया 300, ये हो गया ऑलमोस्ट 300। देन वी आर हैविंग 68, ये हो जाएगा 68। क्लियर। राइट नंबर नेम्स। तो नंबर नेम्स लिखने, तो उसके लिए हमें क्या चाहिए, नंबर चाहिए। चलिए नंबर लिख लेते हैं। तो ये हो गया 2 3 5 6, हो गया वंस टेंस 100 एंड 1000। ठीक है। तो अब यहाँ पे आप क्या करेंगे, नंबर नेम सीखेंगे। तो 1000 कितने 2, हम यहाँ लिखेंगे 2000। देन वी आर हैविंग हाउ मेनी हंड्रेड्स 300, तो हम उससे लिखेंगे 3 हंड्रेड्स। हाउ मेनी टेंस वी आर हैविंग 5, तो इसको लिखेंगे 50। देन वी आर हैविंग 6। तो इस टाइप से हमें क्या करना है, नंबर नेम्स लिखेंगे। चलिए अब देखिए आ जाते हैं हम प्लेस पर। देखिए प्लेस क्या होती है जगह, तो जहाँ पे हम बैठते हैं वही क्या हो जाती है हमारी, उसी की वैल्यू, प्लेस वैल्यू। ठीक है। अगर मान लीजिए मैं एक बहुत बड़ी सी कार में बैठता हूँ, तो वो क्या हो जाएगी कि मैं बहुत रिच हूँ। ठीक है। और मैं गंदे से कपड़े पहन के चप्पल में या साइकिल पर जा रहा हूँ, तो लोग क्या सोचेंगे कि मैं गरीब हूँ। ठीक है। तो जैसे आप लोकेशन में रहेंगे, जैसे आप एडिकेट्स होंगे, तो उसी हिसाब से आपकी क्या बन जाती है, प्लेस वैल्यू बन जाती है। ठीक है। तो इसलिए हमारे पेरेंट्स बोलते हैं कि आप लोग अच्छे से बिहेव करिए, ये करिए वो करिए, तो इसीलिए। तो आप देखिए यहाँ पे हमें बोला गया द प्लेस ऑफ अ डिजिट इन अ नंबर इज द पोजीशन गिवन इन द गिवन नंबर। अब देखिए ऐसे ये हमारे पास है 1798, तो 8 जो है 1 प्लेस पर है, तो उसका प्लेस हो गया 1। 8 क्या हो गया 10 प्लेस, यहाँ पे 800, ये वाला 8000। तो ये प्लेसेस की बात चल रही है। ठीक है। तो अगर हम उनकी प्लेस वैल्यू देखें तो ये 10 पर, तो उसकी प्लेस वैल्यू क्या होगी 80। अगर इस 108 की बात करें तो इसकी प्लेस वैल्यू क्या होगी 8000।
तो देखो नंबर तो सेम है, लेकिन वो अलग अलग जगह पर रहने पर उसकी वैल्यू क्या होती है, अलग अलग होती है। तो यही सेम कॉन्सेप्ट हमारी लाइफ में भी चलता है, ठीक है, कि जहाँ हम अच्छी जगह रहेंगे तो हमारी वैल्यू अच्छे से होगी, जहाँ हम बेकार जगह रहेंगे तो हम बेकार वैल्यू डिजर्व करेंगे। चलिए, तो अब आ जाते हैं हमारे एक्सरसाइज 1.3 क्वेश्चन नंबर 1 पर। तो यहाँ पे बोलेगा राइट द प्लेस वैल्यू ऑफ द कलर डिजिट इन ईच। देखिए, तो ये हमारे टेंस प्लेस पर है, तो उसकी प्लेस वैल्यू क्या हो जाएगी 40। जैसे इसकी प्लेस वैल्यू क्या है 1000, तो इसकी क्या हो जाएगी 4000। क्लियर। चलिए, तो प्लेस वैल्यू बता रहे हैं डेट से अकॉर्डिंग 8 मंथ पर है, तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 8। 2 किस पे टेंस प्लेस पर है, तो ये हो जाएगा हमारा 20। 4 हमारा किस पे 100 प्लेस पे, तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा 400। देन 3 है, ये कौन से प्लेस पर है 1000 प्लेस पर, तो ये क्या हो जाएगा हमारा 3000। क्लियर। अब उसके बाद हमें बोलेगा टिक द नंबर इन विच प्लेस वैल्यू ऑफ 5 इज 500। तो देखो ये टेंस पर है तो ये नहीं होगा, ये 1000 पर है, ये 100 पर, तो हमारे पास आ जाएगा आंसर दिस वन। चलिए, तो यहाँ पे हम प्लेस वैल्यू तो लास्ट का क्वेश्चन है। चलिए यहाँ जाते हैं एक्सपेंडेड फॉर्म पर। तो एक्सपेंड फॉर्म में हमें प्लेस वैल्यू के अकॉर्डिंग ही लिखना होता है। सपोज करिए सी पार्ट ले लेते हैं। 7 कौन सा प्लेस पे 1000 पर, तो ये क्या हो जाएगा 7000। 1 कौन सा प्लेस पर है 100, तो ये हो जाएगा 100। 9 को प्लेस पर 10 तो 90, ये हो जाएगा हमारा 1 प्लेस पर हो गया टोटल। अगर हम शॉर्ट फॉर्म की बात करें तो हो जाएगा डी। 8 इंटू 1000 कितना हो जाएगा 8000। ये हो जाएगा 5 इंटू 100 500। 4 इंटू 10 4। 8 इंटू 1 8। क्लियर। नेक्स्ट आता है हमारे पास सक्सेसर एंड प्रीडिसर। सक्सेसर क्या होता है आगे वाला नंबर, प्रीडिसर क्या होता है पीछे वाला नंबर। तो सक्सेसर फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा +1, एंड प्रीडिसर निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा -1। प्रीडिसर। चलिए, नेक्स्ट आता है हमारे पास स्किप काउंटिंग। तो स्किप काउंटिंग का मतलब ये होता है कि आपको उतने ही नंबर क्या करने हैं स्किप। देखिए, जैसे मान लो मैंने बोला कि 10 को स्किप करो, पहले नंबर क्या 10, फिर 10 छोड़ने के बाद क्या जाएगा हमारे पास 20। अगेन 10 आगे जाएंगे तो कितना आ जाएगा 30। तो जब भी हम स्किप की बात करते हैं तो हमारे पास क्या आता है कि हमें उतने ही नंबर्स छोड़ के आगे जाना है, ठीक है। अब आ जाते हैं इवन नंबर्स एंड ऑड नंबर्स पर। इवन नंबर्स आप लोगों को पता होंगे जो 2 की टेबल में आते हैं, दैट्स आर इवन नंबर्स। एंड जो उसके अलावा जो भी नंबर बचते हैं हमारे पास वो हो जाता है हमारे ऑड नंबर। तो इसमें हमारे पास जैसे 10 आ रहा है, तो 10 क्या होगा इवन होगा ऑड होगा, इवन नंबर होगा। और मान लीजिए यहाँ पे 3 है, तो ये हमारे क्या है ऑड नंबर्स। चलिए, तो एक्सरसाइज 1.4 पर लिखा हुआ है राइट सक्सेसर। तो सक्सेसर में +1 करना है, तो 6 1 0 2 +1 करेंगे तो हमारे पास कितना है 6 1 0 3। आप इसको डायरेक्ट भी लिख सकते हैं 8 5 6। 5 में 1 ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 6। प्रीडिसर ने क्या करना है -1 करना है। तो जैसे ये बी पार्ट है हमारा, इसको करेंगे तो 3099 है, तो कितना हो जाएगा 3098। अभी 7000 इनमें से 1 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 6999। ठीक है, इस टाइप से आप सारे क्वेश्चन कर सकते हैं। द प्रीडिसर ऑफ द डैश 4 digit नंबर इज द लार्जेस्ट 3 digit नंबर एंड हैज नो प्रीडिसर। तो देखिए, द प्रीडिसर ऑफ द स्मॉलेस्ट 4 digit नंबर, स्मॉलेस्ट 4 digit नंबर क्या होता है हमारे पास 1000। उसमें से अगर हम उसका प्रीडिसर देखेंगे तो क्या बन जाएगा 999, जो कि क्या है लार्जेस्ट 3 digit नंबर है, ठीक है। चलिए, तो उसके बाद आप ये सारे क्वेश्चंस कर सकते हैं, फिर थोड़ा सा फोकस रखें। अब देखिए यहाँ पे 2 की स्किप काउंटिंग करनी है, मतलब 2 को ऐड करना है बार। जैसे 3 1 5 9 में अगर हम ऐड करेंगे 2 तो जगह 3 1 6 1, फिर से 2 ऐड करेंगे तो हो जाएगा 3 1 6 3, फिर से 2 ऐड करेंगे तो 3 1 6 5, ठीक है। तो ये ऐसे हमें 3 ऐड करना है हर बार, इसमें 5 ऐड करना है, इसमें 10 ऐड करना है। चलिए, सर्कल द ऑड नंबर्स। ऑड नंबर्स पता है जो 2 की टेबल में नहीं आते, तो आपको सिर्फ लास्ट वाला नंबर देखना है। अगर वो 2 की टेबल में आ रहा है तो वो इवन है, नहीं आ रहा तो वो ऑड है।
तो देखिए 4 आ रहा था इवन है, ये 3 आ रहा था ये ऑड है, ये 4 आ रहा था ये भी क्या है इवन, ये 9 आ रहा है ये भी क्या है हमारा ऑड नंबर। क्लियर? चलिए अब उसके बाद आता है सर्कल द इवन नंबर्स। इवन नंबर्स के लिए हम क्या करेंगे, लास्ट में लिखेंगे। ठीक है, तो लास्ट में हमारे पास क्या आना चाहिए 2 के मल्टीपल। देखो ये तो नहीं है, ये 4 आ रहा है, ये इवन है, 5 है, ये नहीं है, 0 आ रहा है, ये इवन है, 6 आ रहा है, ये भी हमारा क्या होगा इवन। नेक्स्ट आता है कंपेयरिंग नंबर्स। नंबर्स को कंपेयर करने के लिए देखिए ग्रेटर नंबर के लिए हम ये ओपन वाला साइन यूज़ करेंगे, स्मॉलर के लिए क्लोज साइड यूज़ करेंगे। ठीक है, और ये जो हमारा इक्वल्स है ये बताता है कि दोनों बराबर हैं। ठीक है, अब कंपेयर करने के लिए आपके पास क्या होना चाहिए, तो हम पहले आगे चलते हैं। देखिए कंपेयर जब भी हम करेंगे तो हम पहले क्या काउंट करेंगे डिजिट्स। ठीक है, जो डिजिट ज़्यादा होगी वो बड़ी होगी, जो डिजिट कम होगी वो छोटी होगी, लेकिन दोनों की डिजिट सेम है। तो फिर हम आगे चलते हैं, तो फिर हम जो प्लेस चेक करेंगे। ठीक है, फर्स्ट प्लेस से 100 3 डिजिट नंबर है तो 100 प्लेस को चेक करेंगे, अगर 2 डिजिट नंबर है तो 10 प्लेस को चेक करेंगे, अगर 4 डिजिट नंबर है तो 1000 को चेक करेंगे। ठीक है, चलिए और इसमें ऐसा कुछ खास नहीं है। चलिए अब एक्सरसाइज करते करते बाकी चीज़ें मैं क्लियर कर दूंगा। अब देखिए यहाँ लिखा है सर्कल द स्मॉलेस्ट नंबर इन ईच रो। पहले यहाँ पे कॉमन्स लगा लेते हैं, नहीं तो पता कैसे चलेगा कौन सा नंबर है। ठीक है, तो स्मॉलेस्ट नंबर बताना है। देखिए यहाँ पे 2 3 3 3 3 है, तो सबसे स्मॉलेस्ट क्या है दिस वन, क्योंकि देखिए सारे बाकी 3000 से बिलोंग करते हैं, यही था हमारे पास। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 में बोला कि लार्जेस्ट नंबर इन ईच रो। तो देखिए सारे क्या 3000 वाले हैं। ठीक है, तो फिर उसके बाद फर्स्ट प्लेस चेक करा 3000, देन 100 प्लेस करा 0 0 0 समवेयर 0, फिर हमने चेक करा 10 प्लेस, ये 1 है, ये 2 है, ये 8 है, अभी तक बड़ा ये 9 है, ये 0। ये हो गया हमारा सबसे बड़ा नंबर 3096 लार्जेस्ट, क्योंकि ये 10 प्लेस पे सबसे ज़्यादा नंबर कैरी कर रहा है। ठीक है, क्लियर? चलिए अब यहाँ पे कंपेयर एंड पुट द करेक्ट साइन, तो साइन की बात करेंगे। तो चलिए सबसे पहले डिजिट्स कंपेयर करेंगे, तो सेम है, फिर 1000 प्लेस देखा सेम है, 100 प्लेस देखा तो ये अलग है, तो बड़ा कौन हो गया दिस वन, तो उसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे ओपन साइन। देखिए 800 है, ये 8000 है, तो कौन से डिजिट्स हैं, ये 2 डिजिट नंबर है, ये 3 डिजिट नंबर है, तो हमारे पास कितना हो गया ये 2 3 डिजिट बड़ी कौन सी हुई है वो। ठीक है, तो इस टाइप से हम क्या करेंगे अपने क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अब आता है डिसेंडिंग पर। तो देखिए जब भी हम डिसेंडिंग ऑर्डर को अरेंज करते हैं, डिसेंडिंग ऑर्डर, ठीक है, तो इसके साथ साथ एक और होता है असेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग ऑर्डर बोलते हैं कि सबसे बड़ा जो नंबर है सबसे पहले आएगा, तो हम यहाँ पे लिखते हैं सबसे पहले लार्जेस्ट नंबर, देन उससे छोटा, देन उससे छोटा, देन उससे छोटा, उससे छोटा, उससे छोटा, उससे छोटा, एंड लास्ट में आ जाता है यहाँ पर स्मॉलेस्ट नंबर। ठीक है, लेकिन जब असेंडिंग की बात करते हैं तो ये होता है स्मॉलेस्ट से स्टार्ट। देखो सबसे छोटा नंबर सबसे पहले लिखेंगे, जैसे हमारे स्कूल की हाइट्स होती है। ठीक है, तो ये उससे बड़ा, फिर 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 उससे बड़ा। सबसे बड़ा कहाँ जाता है हमारे पास, जिसकी सबसे ज़्यादा हाइट होती है सबसे एंड में, तो वो होता है हमारा असेंडिंग ऑर्डर। क्लियर? चलिए तो अब आ जाता है हमारी क्वेश्चन पर। तो डिसेंडिंग ऑर्डर अरेंज करना है तो सबसे बड़ा नंबर सबसे पहले रखिए। हम करते हैं बी पार्ट, देखो 7 8 3 4, तो सिंपल है, तो ये वाला करते हैं सी पार्ट। तो इसमें देखो सारे डिजिट सेम है, बस हमारे पास अब कंपेयर करने के लिए क्या है, प्लेसेस। देखो पहले सारे प्लेस क्या 9000, वेरी गुड। दूसरा 100 प्लेस देखो ये 9 0 0 0, सबसे बड़ा कौन सा हो गया ये 9900। उसके बाद ये भी 0, ये भी 0, ये भी 0, तो 10 प्लेस पर देखा तो कितना 9 ये 0, ये भी 0, तो उसका बड़ा कौन सा हो गया 9090, मतलब उससे छोटा। फिर उससे छोटा देखेंगे तो 10 प्लेस पर 0 है,
वंस प्लेस पर 9 है, तो ये हो गया हमारा 9009। उसके बाद कितना हो गया हमारे पास 9000। तो ये हो गया हमारे पास लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट नंबर। अब असेंडिंग ऑर्डर है तो सबसे पहले हम क्या लेंगे, स्मॉलेस्ट नंबर, देन उसके बाद हम कहाँ पर जाएंगे, लार्जेस्ट नंबर पर। तो इसमें से हम ले लेते हैं क्वेश्चन नंबर बी। सारी डिजिट सेम है हमारे पास, तो अब उसके बाद हम क्या देखेंगे, प्लेसेस। तो 1000 प्लेस सबका सेम है, 100 प्लेस सबका सेम है, फिर आ जाता है 10 प्लेस। तो ये 4 है, ये 4 है, ये 3 है, ये 5 है, तो सबसे स्मॉलेस्ट क्या हो गया, 3 1। यहाँ लिख देते हैं 9334। और उसके बाद 10 प्लेस पे ये 4 4 5, तो ये 4 वाले हो गए। अब 4 के बाद 1 प्लेस देखा तो ये कितना हो गया, 3, तो ये हो गया थोड़ा बड़ा 9343। देन उससे बड़ा कौन सा हो जाएगा, 9345, 9345। अब लास्ट में हमारा बचा 9354, तो जाएगा 9354। क्लियर। तो आप इस टाइप से क्या करेंगे, इनको अरेंज करेंगे। आगे चलते हैं। आप देखिए हमें यहाँ पे डिजिट्स के बारे में, और डिजिट्स यूज करके हमें स्मॉलेस्ट नंबर लिखना है एंड ग्रेटेस्ट नंबर लिखना है। तो डिजिट सेम होनी चाहिए, ठीक है, 4 डिजिट नंबर ही फॉर्म होना चाहिए। तो हम इसमें से लेते हैं बी पार्ट। ग्रेटेस्ट के लिए सबसे बड़ा नंबर यहाँ पे आ जाएगा 70420, ठीक है। अब स्मॉलेस्ट नंबर बना रहा है तो आप सबसे पहले क्या लिखो, सर 0 लिख लेते हैं। मैं नहीं, ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि 0 फ्रंट में लिखने से वो क्या बन जाएगा, 3 डिजिट नंबर। हमें कितना चाहिए, 4 डिजिट नंबर चाहिए। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, तो हम सबसे पहले लिखेंगे 2047। तो ये हमारा हो जाएगा स्मॉलेस्ट नंबर, ठीक है। अब नेक्स्ट आता है टॉपिक हमारे पास राउंडिंग ऑफ। चलिए, अब जो हम राउंड ऑफ करते हैं, अब राउंड ऑफ करने के लिए हमारे पास 2 प्लेसेस हैं, एक नियरेस्ट टेंस, नियरेस्ट 100। तो दोनों के देखते हैं। देखिए, जब भी हम राउंड ऑफ करेंगे नियरेस्ट टेंस, तो टेंस में ये 26 है, तो इसके लेफ्ट में जो राउंड ऑफ 10 आएगा वो कितना आ जाएगा, 20, और राउंड ऑफ करके कितना आ जाएगा, 30। तो राउंड ऑफ का कॉन्सेप्ट ऐसे मान लीजिए, जैसे मान लीजिए हम कभी शॉप पर आते हैं कुछ लेने के लिए, एंड हमारे पास जो अमाउंट बचता है वो बचता है 31 32 पे करने के लिए, लेकिन हमारे पास होता है 500 का नोट, तो वो कभी कभी क्या करते थे, 2 रुपीज़ का डिस्काउंट दे देते हैं, ठीक है। अब मान लीजिए हमें किसी शॉपकीपर को 29 रुपीज़ देने, तो वो राउंड ऑफ करके क्या बोलेगा कि सर आप मुझे 30 दे दीजिए या फिर मुझे 20 दे दीजिए, ठीक है। तो अब राउंड ऑफ करने के लिए देखेगा कि मेरे पास कौन सी वैल्यू पड़ी है। 29 में तो यहाँ पे बस एक स्टेप जाना है, और यहाँ पे कितने स्टेप जाना पड़ेगा, 9, ठीक है। एक स्टेप तो होगा कि हम देख लें कि नियर बाय कौन सा पड़ रहा है। एंड दूसरी चीज़, एक इसमें दूसरा कॉन्सेप्ट कौन लगता है, अब हम नियरेस्ट क्या कर रहे हैं, टेंस। तो टेंस का हम 1 प्लेस देखेंगे, यहाँ पर कितना है, 6। तो अगर ये 5 से बड़ा होगा तो हम किधर जाएंगे, राइट हैंड साइड पर। अगर मान लीजिए इसके होता 3, तो ये 5 से क्या है, छोटा है, तो हम किधर जाते हैं, लेफ्ट हैंड साइड पर, ठीक है। चलिए, अब क्वेश्चन देखते हैं इसमें। चलिए, नियरेस्ट टेंस देख लेते हैं। अब यहाँ पे गिवन है 408, तो यहाँ पे हमारे पास है 408, तो ये हो गया हमारा, देखिए ये हमारे पास है 08, तो इसको टेंस में देखेंगे तो या तो हमारे पास क्या आ जाएगा 0, या फिर हो जाएगा हमारे पास 10, ठीक है। अब 8 से पास कहाँ पड़ेगा, 10 पर पड़ेगा, तो हमारा इसका राउंड ऑफ क्या हो जाएगा, 410, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे एक नंबर ले लेते हैं 1924, तो राउंड ऑफ करेंगे हम इसको 10 प्लेस पर, तो ये या तो 20 होगा या 30 होगा। हम ये 4 है तो इधर 4 जाना पड़ेगा, 6 जाना पड़ेगा, तो क्या ले लेंगे हम, 20, तो हो जाएगा 1920, ठीक है। अब उसके बाद हम थोड़ा सा आगे चलते हैं। अब यहाँ पर आ गया नियरेस्ट 100, तो 100 के नियरेस्ट में से 200, 400, 500, तो हमें इस टाइप से क्या करना है, सबको राउंड ऑफ करना है। तो 2798 है, नियरेस्ट 100 में देखा तो 798 है, तो 100 में देखेंगे तो कितना हो जाएगा, 700, एंड दूसरा नंबर हो जाएगा हमारा 800,
अब इसमें हम कंपेयर करेंगे दिस में, तो 98 से 100 पे जाना, इधर 800 पे जाना बहुत ईजी पड़ेगा, या फिर हमारा 700 पे जाना ईजी पड़ेगा। तो आप बोलोगे सर 800 पर, बट मैंने आपको एक दूसरा कॉन्सेप्ट और बताया था, इसमें कंपेयर करते हैं 5 से। अब क्योंकि ये 100 प्लेस से, तो हम किससे कंपेयर करेंगे 50 से। अभी 50 से बड़ा है तो अभी किधर जाएगा राइट हैंड साइड, तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा 2800, ठीक है। अब ये नियरेस्ट 100 तक है 10 से, ये भी राउंड ऑफ ही करना है तो आप इजीली कर सकते हैं। ओके, आई होप आपको ये वाला टॉपिक अच्छे से क्लियर हो गया होगा, और इसमें जितने भी क्वेश्चन है आप सारे क्वेश्चन अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे, तभी आप लोग भी मैथ्स में कंसेप्ट होगी। ठीक है, ऑल द बेस्ट।